यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त भाई और बहन दोनों हाथ उठाकर और पूरे मनोवेग से गुरुवर माँ का जय घोष करेंगे, जिससे ऊर्जा हमारे पूरे चितरंगी क्षेत्र में व्याप्त हो जाए। माँ गुरुवर की कृपा और उनके आशीर्वाद से कोई वंचित न हो। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। माता भगवती की कृपा और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से आज यह जिला स्तरीय क्रम संपन्न हुआ। 140 करोड़ के देश में जो भक्त, जो गुरुवर के शिष्य मां गुरुवर की दिव्य छवि के समक्ष उनके गुणगान करने का अवसर प्राप्त करते हैं, दुर्गा चालीसा पाठ करने का अवसर प्राप्त करते हैं, वे कितने सौभाग्यशाली हैं। वो अपने जीवन में इसका आकलन नित्य प्रति करते हैं। अभी सामूहिक क्रम में जिस तरह हम लोग माँ का उच्चारण कर रहे थे, माँ का गुणगान कर रहे थे, अखंड पाठ में रत थे, समय का पता ही नहीं चलता। जब नशा मुक्त हजारों भाई बहन बैठे हों, वाद्य यंत्र बजाने वाले भी हमारे नशा मुक्त भाई हों, सिद्धाश्रम से शक्ति स्वरूपा बहन की उपस्थिति हो, गुरुवर ने अपना आशीर्वाद का संदेश भेजा हो, इससे पावन और कल्याणकारी क्षण दूसरे और कोई नहीं हो। नशा मुक्त जीवन कहने में बहुत सामान्य सी बात लगती है कि आप नशा मुक्त हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नशा मुक्त जीवन को अंगीकार करता है, अपने परिवार अपने समाज के बीच में आध्यात्मिक वातावरण जीता है, भाईचारे का जीवन जीता है, नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शंखनाद करता है, मां की ज्योति जलाता है, अपने घर को मंदिर का स्वरूप देता है, तो सोचिए वह समाज में कितना बड़ा परिवर्तन डाल रहा होता है। और हम इसीलिए सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुवर के द्वारा बनाई गई तीनों धाराओं के कार्यकर्ता हैं, गुरुवर के शिष्य हैं, जो नित्य प्रति ऐसा जीवन जीते हैं, नित्य प्रति समाज के कल्याण के लिए चिंतनरत रहते हैं। यदि हम नित्य प्रति साधना भी करते हैं तो अंत में 5-5 बार गुरु मंत्र मां मंत्र इस पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ समर्पित कर देते हैं। यह परोपकार का भाव, यह जन कल्याण का भाव, यह आत्म कल्याण का भाव गुरुवर ने हमारे आप के अंदर पैदा किया है। आज हमारी बहनों में, छोटे छोटे बच्चों में गुरुवर मां के दर्शनों के प्रति एक अलग ही तड़प है। सोचिए, गुरुवर ने भौतिक रूप से कितना कम समय समाज के बीच दिया होगा। वर्ष में एक बार गुरुदेव जी आश्रम से बाहर जाते हैं शिविर के लिए, शेष पूरा समय सिद्धाश्रम में समाज कल्याण के लिए साधनारत रहते हैं। लेकिन देखिए कहां कहां कितना बड़ा परिवर्तन आता चला जा रहा है। चितरंगी में इतनी बड़ी रैली निकली, हजारों कार्यकर्ता, गुरु भाई गुरु बहन, मां के भक्त भी यात्रा का स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। ये कोई सिंगरौली जिले से बाहर के लोग नहीं थे, सब आप ही के भाई बहन, आप ही के द्वारा परिवर्तन लाया गया है। और आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो विश्वास मानिए इससे 100 गुना परिवर्तन करने की ओर हम आप बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। जब अक्टूबर 2022 में गुरुवर ने महाशक्ति शंखनाद का क्रम प्रारंभ किया तो गुरुवर ने बहुत अच्छी बात कही। ये पहले चरण का महाशक्ति शंखनाद सिद्धाश्रम में संपन्न हुआ। फरवरी में 25-26 फरवरी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण का महाशक्ति शंखनाद होगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि महाशक्ति शंखनाद के तीसरे और अंतिम चरण के रूप में पुनः अक्टूबर 2023 में उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में गुरुवर के सानिध्य में, पावन सानिध्य में महाशक्ति शंखनाद करने का हमें आपको अवसर प्राप्त होगा। कितने बिरले लोग हैं, जब आप 140 करोड़ की जनसंख्या का आंदोलन करेंगे तो वह 1 लाख लोग, 2 लाख लोग जो गुरुवर के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित होते हैं, वे कितने सौभाग्यशाली होते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन लाना शेष है, रात दिन एक करना शेष है। और इस रीवा संभाग के भी हमारी जो तीनों धाराएं हैं उनको भी अब कमर कस लेना है, क्योंकि वर्ष 2023 परिवर्तन का वर्ष है। अगर आप लोगों ने चाह लिया, अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली, अगर आप लोगों ने परिवर्तन कर लिया तो चित्रंगी, सिंगरौली, सीधी, पूरे रीवा संभाग में भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का डंका बजेगा। वे पार्टियां आपसे कभी तुलना नहीं कर सकती, जिनके कार्यकर्ता 100-100, 200-200, 500-500 रुपए में उनका प्रचार प्रसार करते हैं। आपके अंदर एक तड़प है, आपके अंदर समाज में परिवर्तन लाने की तड़प है। भगवती मानव कल्याण संगठन के बैनर तले बस रात दिन एक करने की जरूरत है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के झंडे को लेकर रात दिन एक करने की जरूरत है, तो वह परिवर्तन आप कर सकते हैं। धर्म, धैर्य, पुरुषार्थ आपको गुरुवर ने सिखाया है। उस धर्म, धैर्य, पुरुषार्थ की पूंजी लेकर आप निकल पड़िए। अपने जीवन में भी तो परिवर्तन आया है, लेकिन यदि गुरुवर कहते हैं यदि 1 वर्ष में आपने 5 नए परिवारों को जोड़कर उन्हें सत्य धर्म की पथ की तरफ नहीं बढ़ाया, मां की साधना की तरफ नहीं बढ़ाया, तो आप सच्चे कार्यकर्ता होने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए हमें रात दिन एक करना है। इतनी संख्या में बहनें बैठी हैं, हर घर में मां का ध्वज लगा हो, हर घर में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ध्वज लहराए, क्योंकि हम भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए संकल्पित हैं। हम समाज से कुछ लेने नहीं, समाज को लगातार कुछ न कुछ देने आए हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ता नित्य प्रति ऐसे ही कार्यक्रम देश स्तर पर कराते रहते हैं और प्रतिदिन सैकड़ों लोग नशा मुक्त होकर मां की साधना की ओर अग्रसर होते हैं। हमें आपको सतत कार्य करने की जरूरत है। परम पूज्य गुरुवर ने सभी का आह्वान किया है। यह रीवा संभाग, ये सीधी सिंगरौली का जिला तो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे पावन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना आपके क्षेत्र से बहुत नजदीक है कि आप कुछ घंटों में वहां पर पहुंच सकते हैं। सुबह या शाम को समय से पहुंच जाइए, गुरुवर के दर्शन कीजिए। वहां नित्य प्रति सुबह शाम जो आरती होती है उसको प्राप्त करिए। बहनें भी हमारे बड़े गौर से सुने, आश्रम पहुंचिए, वहां आरती का लाभ लीजिए। बहुत कालनेमी समाज में घूम रहे हैं, बहुत पाखंडी आडंबरी समाज में घूम रहे हैं, जो आपको लूट लेना चाहते हैं, जो आपको पाखंड और आडंबर से वशीभूत कर देना चाहते हैं। लेकिन वह पावन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम जो जन जन को अपना रहा है, ऊंच नीच, जाति भेद, अमीर गरीब का भेद किए बिना सबको अपना रहा है। कभी भी आप आइए, जब भी कोई मन में व्यथा आ जाए, सिद्धाश्रम चले आइए। जब गुरुवर से कोई अपना निवेदन करना हो, सिद्धाश्रम चले आइए। गुरुवर के साथ मां ममतामयी मां की कृपा प्राप्त करना हो, सिद्धाश्रम चले आइए। मूल ध्वज साधना मंदिर में मां की परिक्रमा लगानी हो, शक्ति जल का पान करना हो, दानवीर बाबा के दर्शन करने हो, स्वामी दंडी सन्यासी स्वामी जी महाराज की परिक्रमा लगानी हो, सिद्धाश्रम चले आइए। और उस सिद्धाश्रम में कहीं पर भी एक दान पत्र रखा नहीं है, किसी भी चीज का कोई शुल्क नहीं है। अगर ऐसे पावन सिद्धाश्रम धाम को अपने पास पाकर भी क्षेत्र का हर जनमानस वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो हमारा और आपका दुर्भाग्य होगा। उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम आइए। 365 दिन वहां के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। हर पल वहां मां का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हर पल वहां 25 वर्षों से जो दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है, उस दुर्गा चालीसा पाठ में बैठकर मां का गुणगान प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि जन जन को सिद्धाश्रम की महिमा के बारे में बताएं,
जन जन को दुर्गा चालीसा पाठ से होने वाले लाभ के बारे में बताएं। और देखिए, जिस तरह हमने और आपने अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त किया है, वैसे ही आप भी अपने जीवन में परिवर्तन पाते चले जाएंगे। आपके क्षेत्र की जनता परिवर्तित होती चली जाएगी, नशा मुक्त होती चली जाएगी, क्योंकि गुरुवर की चेतना तरंगे तो सतत कार्य कर रही है। केवल हमें उनको स्वीकार करने की आवश्यकता है, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने की जरूरत है। आप स्वयं विचार कीजिए, ऐसा क्यों होता है कि आज इस समाज में अमीर से अमीर भी परेशान है, गरीब से गरीब भी परेशान है। शायद 100 में एक भी घर ऐसा ढूंढने में नहीं मिलेगा जहां घर के सदस्य किसी न किसी बीमारी से पीड़ित ना हो। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी आत्मशक्ति से दूर चले गए, अपनी चेतना शक्ति से दूर चले गए, होते चले गए। लेकिन हमें वह मार्ग परम पूज्य गुरुवर श्री शक्ति सूत्र जी महाराज के द्वारा बताया जा रहा है, जिस पर चलकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शक्ति जल का पान अपने जीवन में नियमित प्रारंभ कर दीजिए। हमारी बहनों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। नित्य प्रति सुबह शाम उसका सेवन करिए। हमारे संगठन से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता से वह निःशुल्क शक्ति जल आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसे गंगा जल या नर्मदा जल से बढ़ाकर बड़ी बोतल में रख सकते हैं। कभी वह समाप्त नहीं होता, उसका सेवन शुरू कर दीजिए। आपके जीवन से आलस्य और जड़ता चली जाएगी, चेतनात्मक शक्ति का विकास होगा। अपने घर में माँ का एक ध्वज लगा दीजिए। माँ की एक छवि, इसी तरह की छोटी से छोटी छवि भी अपने घर में आप स्थापित कर देंगे, माँ की साधना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। उन घरों को देखिए जहाँ के बच्चे सुबह उठते हैं और जय माता की, जय गुरुवर की बोलते हैं। ऐसा ही परिवर्तन आप लोगों को अपने घरों में भी लाना है। ममतामयी मां की कृपा से आज युग परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है, युग परिवर्तन का महाशंखनाद हो चुका है। हमें कार्य करने की जरूरत है। गुरुवर ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत मजबूती प्रदान की है। कार्यकर्ताओं को अपने घर से निकलकर रात दिन एक करने की जरूरत है। हमें हर्ष होता है ये देखकर, अभी यात्रा चल रही थी, रैली चल रही थी, कि हमारे कितने सीधी, सिंगरौली, चितरंगी क्षेत्र में युवा कार्यकर्ता हैं। कितनी बड़ी युवा शक्ति आज इस विचारधारा से जुड़ चुकी है, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित है, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है। उस युवा शक्ति को साथ में लीजिए। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारी युवा शक्ति मिलकर, हमारी महिला कार्यकर्ता मिलकर समाज में परिवर्तन के लिए निकल पड़िए। शक्ति स्वरूपा बहनों का साथ हमेशा आप लोगों के साथ है। केंद्रीय पदाधिकारियों का हमेशा आपके साथ सहयोग रहेगा। केवल मेहनत करने की आवश्यकता है। समाज की विडंबना है कि आज हमारे देश में टुकड़े टुकड़े कर देने वाले गैंग भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते जा रहे हैं, जबकि राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े से बड़ा हमारा कोई राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, हमें एकजुट होना चाहिए। अन्यथा ऐसा ही होगा, कोई भारत को तोड़ेगा, कोई जोड़ेगा, फिर जोड़ के तोड़ेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हर जन जन के विकास के लिए कार्य करना चाहती है, वह परिवर्तन लाना चाहती है। वर्ष 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमें रात दिन एक कर देना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा, उसका संकल्प पत्र हमें घर घर तक पहुंचाना है, लोगों के बीच बैठना है और ये काम अभी से शुरू करना है। हम जहां रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर हमें शांत नहीं बैठना है। हमें नित्य प्रति किसी न किसी व्यक्ति के पास बैठकर इस विचारधारा से अवगत कराना है। और हम समाज से कुछ मांग नहीं रहे, परिवर्तन करने में उनका सहयोग मांग रहे हैं कि आप अपनी विचारधारा हमारी विचारधारा के साथ मिला लीजिए, गुरुवर की विचारधारा को समझिए। सोशल मीडिया का माध्यम आज कितना बड़ा माध्यम है। हमारे आश्रम से सिद्धाश्रम धाम यूट्यूब चैनल, BMKS यूट्यूब चैनल, BSCP यूट्यूब चैनल, संकल्प शक्ति न्यूज यूट्यूब चैनल, ये तमाम जो न्यूज चैनल हैं, ये हर व्यक्ति के मोबाइल में सब्सक्राइब होने चाहिए। अभी भी यदि किसी ने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल BMKS, BSCP, सिद्धाश्रम धाम, संकल्प शक्ति न्यूज चैनल, ये सभी चैनल आपके सब्सक्राइब होने चाहिए। आपके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लिस्ट बनाएगा तो कम से कम 100 रिश्तेदारों परिवार के लोग ना आ जाएं।
25-50 मित्र ना आ जाएं, 25-50 पड़ोसी ना आ जाएं। हर व्यक्ति के पास उनके लिंक आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप गुरुवर के चिंतन पहुंचा रहे हैं। पाखंडियों और डंबलियों के विरुद्ध जो आवाज उठ रही है, वह संदेश आप उन तक पहुंचा रहे हैं। ये नियमित करिए, रोज नहीं कर सकते तो जब सुबह उठिए, नहाइए धोइए, नाश्ता कीजिए, मोबाइल हाथ में लीजिए, तो याद कीजिए आज हम किस रिश्तेदार को अपनी ये बात पहुंचा दें। किस रिश्तेदार को हम बताएं कि हमने एक लिंक भेजा है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। रिश्तेदारी निभाते हैं, परिवार निभाते हैं, शादी ब्याह निभाते हैं, धर्म भी निभाना सिखाइए। धर्म पथ पर भी उनको चलना सिखाइए, धर्म पथ पर भी उनको बढ़ना सिखाइए, परिवर्तन आता चला जाएगा। आज उस दिशा में आप लोगों को कार्य करने की जरूरत है। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जब छोटे छोटे क्षेत्रों में, तहसील क्षेत्रों में, ब्लॉक क्षेत्रों में इस तरह से कार्यक्रम होता है, इस तरह से जन जागरण सद्भावना रैली निकलती है, तो निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न होता है कि गुरुवर ने यह पूंजी तैयार कर दी है। गुरुवर ने कहा था कि मैं तो एक रक्त बीज का उदाहरण देखता हूं। एक रक्त बीज की बूंद से एक नया रक्त बीज तैयार हो जाता है, सैकड़ों नए रक्त बीज तैयार हो जाते हैं। गुरुवर ने साधना का पथ अपनाया, बैठे उस सिद्धाश्रम धाम पर हैं, नित्य प्रति साधना करते हैं, वर्ष में एक बार ही बाहर निकलते हैं, लेकिन आपके जैसे चेतनावान शिष्यों का अंबार लगा दिया है परिवर्तन के लिए। लाखों लाखों शक्ति और ये लाखों लाखों शक्ति साधक समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये जो छोटी छोटी बहनें तैयार हो रही हैं, जिस घर में भी जाएंगी उस घर को स्वर्ग बना देंगी, क्योंकि उस घर में माँ की साधना शुरू हो जाएगी, उस घर में माँ का ध्वज लहराने लगेगा। हम लोग इस परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। से सभी विचारधारा आप लोगों को अवगत है, पर्याप्त आप लोगों ने समय दिया। एक और घटनाक्रम हमारे आपके बीच में हुआ है। अभी 2 दिन पूर्व सिक्किम में हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों की दुर्घटना में 16 जवान हमारे शहीद हो गए। बहुत ही दुखदायी घटना थी। वह 16 जवान यदि बॉर्डर पे तैनात रहते और कभी रक्षा के लिए हथियार उठाने की जरूरत पड़ती, तो हमें अपने देश के सैनिकों पर भरोसा है कि वह 16 जवान 1600 दुश्मनों के सिर काट देते, इसके बाद वो नीचे गिरते। लेकिन दुर्भाग्य है कि असमय उनको हमें छोड़कर जाना पड़ा। आज मां गुरुवर की छवि के समक्ष हम लोग अपने हाथ जोड़कर उन 16 शहीदों के लिए भी, उनकी आत्म शांति के लिए नमन करते हैं। उनके परिवारों को आत्मशक्ति प्राप्त हो, संबल प्राप्त हो, इसके लिए भी गुरुवर मां के चरणों में निवेदन करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा, इन 3 धर्मों से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई सेवा नहीं है। ये हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए। यह परिवर्तन होता रहे। आज समापन की बेला है, पर्याप्त भीड़ बैठी है, बहने भी हैं। जब आप लोगों ने 2 घंटे दिए हैं तो अगले 10-15 मिनट और शांति से दीजिएगा। जब यहाँ हमारे कार्यकर्ता एक एक करके मंच में बुलाएंगे लाइन से, तो एक एक करके आइएगा, यहाँ पर नमन कीजिएगा, ज्योति जल रही है उसका आशीर्वाद दीजिएगा। इस छवि को अपने हृदय में, अंतर्मन में भर लीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, भगदड़ मत मचाइएगा। एक एक क्रम से आएंगे, प्रणाम कीजिएगा, प्रसाद दीजिएगा। जो घर के लोग नहीं आए हैं उनको भी प्रसाद के 1-2 दाने दे देंगे, उनका भी कल्याण होगा, शक्ति जल भी प्राप्त होगा। इस तरह क्रमबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम की समापन मेला में आइएगा। भगदड़ नहीं मचे, जल्दबाजी नहीं हो। और ये इसलिए आपको संदेश दिया जाता है क्योंकि जब आपने इतना समय संतुलन से बिताया है, तो अंतिम में जल्दबाजी करके कि घर में काम है, ये है, कुछ भी बहाना बना के जल्दबाजी में आप न चले जाएं और नजदीक से माँ को नमन करें, माँ को जी भर देखें। और गुरुवर ने तो कहा है कि संयुक्त छवि को विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में यदि कभी कोई सहारा न मिल रहा हो, तो इस माँ गुरुवर की संयुक्त छवि को अपनी आंखों को बंद करके ध्यान कर लेना, मनन कर लेना, चिंतन कर लेना, अपना निवेदन कर लेना। विश्वास मानिए, कोई न कोई मार्ग आपको अवश्य दिख जाएगा, कोई न कोई निराकरण अवश्य दिख जाएगा। ऐसे गुरुवर की छवि देखकर सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। ऐसे गुरुवर की छवि को देखकर लोगों ने भौतिक जीवन छोड़कर अपने अध्यात्म पथ को अंगीकार कर लिया। ऐसे महान हमारे गुरुवर, ऐसे महान हमारे ऋषिवर, उनका हमेशा ध्यान बना रहे, उनका हमारे जीवन में आशीर्वाद बना रहे। और हमारे यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों बहनों के
भविष्य की मंगलमय कामनाओं के साथ आप समस्त लोगों को पुनः जय माता की जय गुरु।